तो द सॉलिड स्टेट में आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, अर्थात कुछ छोटा छोटा परिभाषा के साथ कुछ डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को परिभाषा कुछ बता देता हूँ। जैसे आपको कुछ वीडियो अपलोड किए थे द सॉलिड स्टेट में, SCC। एस का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात हिंदी में बोलते हैं इसको सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका का अर्थात SCC का परिभाषा कुछ इस प्रकार होता है। घन के या किसी क्रिस्टल के प्रत्येक कोना पर परमाणु उपस्थित हो उसे SCC संरचना कहा जाता है। SCC में सिर्फ कोना पर परमाणु उपस्थित होता है। कुछ इस प्रकार एक दो तीन चार पाँच छः, सॉरी ये नहीं है, सात, अभी ये 8। तो SCC में कुल 8 परमाणु उपस्थित हैं, 8 कोना पर उपस्थित है। तो SCC प्रकार की संरचना कहा जाता है। आपको हम 3D के वीडियो के रूप में भी दे चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। दूसरा हमने दिया था BCC। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड या बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल। इसका हिंदी होता है काय घनीय बॉडी सेंटर्ड या बॉडी क्यूबिक काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार होगा। वैसे क्रिस्टल
जिसमें प्रत्येक कोना के अलावा एक केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित हो, उसे बीसीसी या काय केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। आपको यहाँ सभी कोना पर तो परमाणु दिखाई दे दिया, परंतु इस कोना के अलावा एक सेंटर पॉइंट पर भी परमाणु उपस्थित होता है, जिसे बीसीसी संरचना के रूप में जानते हैं। अगला थर्ड आपको एक और बताए थे हम, जिसे एफसीसी संरचना के नाम से जानते थे। फेस एफ मतलब फेस, सी मतलब सेंटर, क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे हिंदी में बोलते हैं फलक एकक या फलक कोशिका एकक सेल। इसका परिभाषा आप लोगों को कुछ इस प्रकार देते हैं। वैसे क्रिस्टल जिसके प्रत्येक कोना के अलावा फलक केंद्र पर परमाणु उपस्थित हो, उसे एफसीसी या फलक केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। प्रत्येक कोना एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात उसे एफसीसी संरचना कहा जाता है।
एक परिभाषा का और 3D वीडियो आपको मैं दिखा चुका हूं, उसका भी परिभाषा दे देता हूं, जिसे समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर वैसे क्रिस्टलीय ठोस आकृति जिसके किसी एक केंद्रीय परमाणु को जितने भी अन्य गोले स्पर्श करते हैं तो उन गोलों की संख्या समन्वय संख्या कहलाता है। यानी कि एक सेंटर्ड वाला गोला कुल जितने गोलों को स्पर्श करता है तो उन गोलों की संख्या समन्वय संख्या कहलाता है। कुछ इस प्रकार। कुछ इस प्रकार अगर यहां देखा जाए तो 1 2 3 4 चार में से समन्वय संख्या बारी बारी से पूछा जाए या बोला जाए इनमें से कौन सा केंद्रीय, तो केंद्रीय तो है नहीं। एक और बना लेते हैं तो एक केंद्रीय हो जाएगा, ये केंद्रीय हो गया, इसको सेंटर मान लेते हैं। इस सेंटर को कितने गोला टच कर रहा है, एक और एक, टोटल 2। तो इस सेंटर का इसका समन्वय संख्या हो गया 2, इसकी समन्वय संख्या 2। ठीक इसी प्रकार अब देखते हैं, कहीं से भी एक सेंटर को उठाते हैं, इसको उठा लेते हैं, इस गोले को, तो इस गोले को उठाते हैं तो देखते हैं इसके चारों तरफ कितने गोला स्पर्श कर रहा है। तो कुल देखा जाए तो 1 2 3 4। तो इस आकृति में इस गोले के लिए समन्वय संख्या कुल 4 हो गया। टोटल कितना हो गया, कुल 4। जबकि देखा जाए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सही आएगा, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर। अब अल्टरनेट क्रम सरियाते हैं या अरेंज करते हैं, तब किस प्रकार का समन्वय संख्या निकल के आता है। अर्थात अब इसके बीच में अरेंज करते हैं, फिर एक यहाँ लाते हैं, तो अब अगर देखा जाए तो इस गोले का समन्वय संख्या ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो
तो स्पर्श करने वाले 1 2 3 4 5 6, तो इसकी समन्वय संख्या 6 है। तो यानी कि इससे ये तो क्लियर हो गया कि जितने गोले एक केंद्रीय गोलों को स्पर्श करेगा तो उसमें से कुल उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो ये समन्वय संख्या इसका इस गोले के लिए मुख्य समन्वय संख्या हो गया 6। अगर किसी और के लिए इसी में से ज्ञात करना है तो बारी बारी से उस गोले को छोड़कर शेष चारों तरफ के गोलों को गिनकर उसकी संख्या को लिखते हैं और समन्वय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। ये समन्वय संख्या या SCC, BCC, FCC ये किसी भी टॉपिक से 1 या 2 मार्क्स का सवाल हर साल बिहार बोर्ड में पूछ दिया जाता है। तो इसमें आज के लिए इतना ही परिभाषा काफ़ी है। आई होप आप लोग लॉकडाउन की स्थिति में अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन हो या कुछ भी हो एग्ज़ाम तो होना ही है। अब पढ़े या ना पढ़े, एग्जामिनर कभी बैठने वाला नहीं है, एग्ज़ाम तो लेगा ही। तो अच्छा है कि आप लगातार स्टडी करते रहें और हमेशा कोशिश करेगा कि वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करते रहें। थैंक्स फॉर संजीव सर।